हरियाणा के सीएम मनोहर लाल उन चंद मुख्यमंत्रियों में से हैं जो प्रदेश की जनता के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। फिर चाहे मौसम की मार से परेशान किसान को सांत्वना देने के लिए खेतों तक जाने की बात हो या फिर प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की बात हो, हर मोर्चे पर सीएम मनोहर लाल सदैव तैनात रहते हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल हरियाणा के पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत कर दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए। दिव्यांगों को अंग वितरित करते हुए सीएम। ये तस्वीरें हैं हरियाणा के पानीपत की, जहां सीएम मनोहर लाल जैन समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम पानीपत में जैन गुरु सुदर्शन के जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां कार्यक्रम में दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग भी वितरित किए। जैन मुनि सुदर्शन गुरु महाराज के जन्म दिवस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 8 सालों में दिव्यांग जनों को करीब 8 करोड़ रुपए के कृत्रिम उपकरण वितरित किए हैं। इसके अलावा विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को भी 44 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। सीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार की ओर से इस काम के लिए बजट में भी वृद्धि की गई है। सीएम ने कहा कि दिव्यांग जनों के लिए रेड क्रॉस की ओर से चलाए जा रहे 15 केंद्रों का सारा खर्च सरकार उठा रही है। सरकार ने 45 बार आश्रम अनाथालय भी चलाए हैं, जिनमें अनाथ बच्चों के लिए 18 साल तक शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। यही नहीं, 18 से 25 साल तक भी उनकी आगे की शिक्षा भी पूरी खर्च सरकार वहन करती है। सरकार ने हरिहर योजना के तहत अनाथ लड़के और लड़कियों के लिए ग्रुप सी और डी में नौकरी का प्रावधान करके उन्हें रहने के लिए मकान और शादी का खर्च भी देने का प्रावधान किया। पूरे देश की बात करते हुए सीएम ने जानकारी दी कि देश में करीब 2 करोड़ 65 लाख लोग किसी न किसी कारण से दिव्यांग हैं। भारत विकास परिषद और जैन समाज जिस तरह से दिव्यांग जनों को मुख्य धारा में लाने के लिए और उन्हें स्वाभिमानी बनाने के लिए काम कर रहा है, इस पुनीत कार्य में प्रदेश सरकार भी उन्हें हर तरह से सहयोग देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भारत विकास परिषद की करीब 50 इकाइयां और पूरे देश में 1200 इकाइयां काम कर रही हैं, जो अलग अलग रूप से गरीब व्यक्तियों के लिए काम करती हैं। चंडीगढ़ में भी मेडिकल चेकअप को लेकर केंद्र स्थापित किया गया। हिसार में कृत्रिम अंग निवारण के लिए केंद्र बनाया गया। गुरुग्राम में भी आरोग्य धाम स्थापित किया गया। ये सब भारत विकास परिषद की इकाइयां हैं, जो विभिन्न तरह से संपूर्ण समाज को परिवार मानते हुए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी अंत्योदय की भावना से काम कर रही है। सरकार के पास 72 लाख लोगों का डाटा इकट्ठा हुआ है, जिनमें से 30 लाख के बीपीएल कार्ड बनाए गए। इन परिवारों को राशन से लेकर आयुष्मान कार्ड और अन्य योजनाओं के तहत लाभ दिया जा रहा है। बीमा की राशि भी सरकार की ओर से वहन की जा रही है। जो कृत्रिम अंगदान सरकार के द्वारा दिए गए हैं, उसमें अभी तक पिछले 8 सालों में 8 करोड़ रुपया लगाया है हमने। और ऐसे ही जो बाकी संस्थान एनजीओ वगैरह, उनको भी 44 करोड़ रुपया पिछले 8 सालों में हमने दिया है और इस बार तो उसका और भी बजट हमने बढ़ाया है। आखिर हमारे समाज के ऐसे लोग हैं जिनको सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। समाज का एक ऐसा वर्ग, हमारे यहाँ बाल आश्रम चलते हैं। उन बाल आश्रम में बच्चे वो रहते हैं जो किसी कारण से अनाथ अथवा जिसके माता पिता का पता नहीं, परिवार का पता नहीं, बालक कहीं गुम हो गया, वो मिल गया, या कोई नवजात शिशु को वहाँ छोड़ भी जाते हैं। अब ऐसे लगभग 45 केंद्र हरियाणा में चलते हैं। 18 वर्ष तक की उनकी शिक्षा हो जाती है। उस शिक्षा के बाद आगे उन बच्चों का कोई देख रेख करने वाला नहीं है। हमने एक योजना बनाई कि 18 से लेकर के 25 वर्ष तक अगले 7 साल भी उन परिवारों, उन बच्चों का, लड़के लड़कियों की पूरी देखभाल सरकार करेगी। सीएम ने इस मौके पर हरियाणा की खिलाड़ी दीपा मलिक की तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदेश की दिव्यांग खिलाड़ी दीपा मलिक सभी दिव्यांग जनों के लिए मोटिवेशन है, जिन्होंने पैरा ओलंपिक में पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। हरिहर योजना इसका नाम हमने रखा है। उनको नौकरी देंगे और 25 साल की आयु तक उनकी शादी की व्यवस्था करा करके फिर उनको 2 कमरे का मकान देंगे। भाई आप लोग यहाँ रहना शुरू कर दो, आखिर उनका परिवार बस जाए। मुझे लगता है एक बड़ा काम ये हम करते हैं। दिव्यांगजनों के खेलों में भी पैरा ओलंपिक, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में आगे बढ़ रहे हैं हमारे दिव्यांगजन के जो भी खिलाड़ी हैं। अब जो उनकी दिव्यांगता हो उसके हिसाब से उनके खेल होते हैं। तो हमारे हरियाणा में भी ओलंपिक में, पैरा ओलंपिक में मेडल लेकर के आने वाली दीपा मलिक
वो इन सब खिलाड़ियों की, दिव्यांगजनों के प्रेरणा के स्रोत बनी है। पानीपत कार्यक्रम के साथ ही सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। सैनी समाज की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान सीएम ने महात्मा ज्योतिबा फुले की भव्य प्रतिमा का अनावरण कर उन्हें नमन किया। साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले चौक का उद्घाटन भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।